साहूकार की हवेली का सीन है। वहां लोग फसल की कटाई का जश्न मना रहे थे। साहूकार और उसका बेटा वहीं गद्देदार कुर्सियों पर बैठे उस नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी उनका नाच गाना बंद हो गया। सबने सामने की ओर देखा। वहां रणजीत हाथ में राइफल लिए हुए खड़ा था। मुनीम जी, रंजीते को वहीं रोक दिया जाए। आज इसे रोकना मुश्किल है ठाकुर साहब। देखते नहीं, इसकी आंखों में खून उतर आया है। इसकी माँ और बहन मर गई है सरकार। फिर भी मुनीम ने अपने आदमियों को रणजीत को पकड़ने भेजा। तब तक रणजीत ने गोली चला दी। ठाकुर का एक आदमी वहीं ढेर हो गया। फिर रणजीत ने दूसरी गोली चलाई। गोली शक्ति सिंह की कनपटी के पास से सनसनाते हुए गुजर गई। अभी वो राइफल में और गोलियां भर पाता, तब तक ठाकुर के आदमियों ने उसे घेर लिया और उस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने लगे। उन्होंने रणजीत को बेतहाशा पीटा, यहाँ तक कि रणजीत जमीन पर गिर पड़ा। ठहरो, इसे ले जाकर बिहाड़ों में फेंक दो। वहाँ चील, गिद्ध और सियार इसे जिंदा ही नोच नोच कर खा जाएंगे। ठाकुर के आदमी रणजीत को ले जाकर बिहड़ों में फेंक देते हैं। वहां ना जाने कितनी देर तक रणजीत बेहोश पड़ा रहता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज सर पर था। उसने देखा कि उसे घेर कर 3-4 आदमी खड़े थे। ये बिहड़ों का डाकू नाहर सिंह और उसकी गैंग थी। नाहर सिंह रणजीत को पहचान गया था। मैं कुछ मत बोल रंजीते, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारी माँ और बहन को ले जाते हुए तो कमबख्त मौत को भी शर्म आ गई होगी। रणजीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे नहीं रंजीते, जब तुम्हारे जैसा मर्द रोता है तो आसमान का सीना भी फट जाता है। मत देखो पीछे की तरफ, अपना बदला याद रखो बस। आज से मैं नाहर सिंह, मेरी बंदूक, मेरी गैंग, मेरा असला बारूद सब तुम्हारे साथ है। उठा लो ये बंदूक और बना डालो ऐसी दुनिया जहां इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं, जहां ऊंच नीच सब बराबर हो और जहां साहूकार और जमींदारी भोले भाले मजदूर किसानों का खून न चूसती हो। रणजीत नाहर सिंह के हाथों से बंदूक लेता है और कहता है, ऐसी दुनिया जरूर बनेगी नाहर दादा, जरूर बनेगी। फिर बंदूक उठाकर हवा में फायर करता है। उस दिन से बीहड़ों में एक बागी और पैदा हो गया। रणजीत की गैंग में काफी इज्जत थी। एक तो वो फौज से था, ऊपर से उसके जितना पढ़ा लिखा गैंग में कोई दूसरा नहीं था। नाहर सिंह ने बिना किसी संकोच के उसे गैंग का मुखिया बना दिया। मुखिया बनने के 1 हफ्ते बाद ही रणजीत ने फैसला किया कि अब साहूकार की हवेली पर धावा किया जाए।